जी हां, जवाब जरूरी है। इस कार्यक्रम में आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। मेरे साथ साथ सवाल करेंगे मेरे दो वरिष्ठ पत्रकार, दो वरिष्ठ साथी राजेश राठौर जी और हर्षवर्धन जी। आप दोनों का भी स्वागत है। उमाशंकर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, मध्य प्रदेश में शिक्षा का गिरता स्तर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने ठीक कहा है कि शिक्षा के स्तर, गिरते हुए स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन उसमें ये करना चाहूँगा, केवल वो मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, पूरे देश की आज ये स्थिति है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया की जो 200 श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ की सूची जारी हुई, उसमें दुर्भाग्य से हमारे यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी नहीं रही है। ये आज चिंता का विषय भी बना है और सब स्तर पर चर्चा हो रही है, शिक्षा की क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए। और दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, केंद्रीय स्तर पर भी इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा प्रारंभ हुई है, शिक्षा क्या नीति बनाई जाए। हमने मध्य प्रदेश में इसको 3 हिस्से में बांटा है कि भाई आज शिक्षा की क्वालिटी को अगर ठीक करना है, स्तर को सुधारना है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या कमियां हैं, क्या काम होना चाहिए, स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, स्टाफ, इससे क्या अपेक्षाएं हैं, और पेरेंट्स से, समाज से क्या अपेक्षाएं हैं। क्योंकि इन सबको मिलाकर ही हम शिक्षा के स्तर को ठीक कर पाएंगे। और इसलिए सरकार के स्तर पर कुछ पॉइंट जो हमने शुरुआत सरकार से की, तो हमें ध्यान में आया कि भाई प्रोफेसर कम है, होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ई लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं, क्लासरूम में विद्यार्थी और प्रोफेसर की उपस्थिति सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के गुणवत्ता की जब हम बात करेंगे तो लेने वाला और देने वाला तो एक